आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस जो 2019 माह दिसंबर में वुहान शहर चीन से निकला था, जो सारी दुनिया में कहर बर्पा कर दिया है। सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। सारी दुनिया अपने अपने हुदूद को बंद कर दिया है। अपने अपने शहरों में लॉकडाउन चल रहा है। इस कोरोना वायरस से लाखों की तादाद में अफराद मुतासर हो चुके हैं। कई लाख अफराद इस वबाई मर्ज़ से लख्मे अजल भी हो चुके हैं। कई लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में ये कोरोना वायरस जो कहर बर्पा किए हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वायरस का आज तक कोई वैक्सीन तैयार ही नहीं हुआ है, ना ही इसकी दवा ईजाद हुई है। आलमी सेहत आमा के माहिरीन की यही राय है कि लॉकडाउन ही इसका एक वाहिद इलाज है, जब तक इस वायरस की दवाई ईजाद नहीं हो जाती। नाजरीन, आज मुल्क के वज़ीर आज़म, जो हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चौथे मरहले के सिलसिले में, लॉकडाउन के सिलसिले में अपनी मन की बात बताई है। आइए तफसीलात जानते हैं क्या कहते हैं मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। कुछ ख़ास तो गरीबों के लिए, पेशावर मज़दूरों के लिए इन्होंने कोई नई बात नहीं की, फिर भी जानते हैं वो आइंदा के बारे में क्या कहते हैं। आज की मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से 25 मार्च से जारी मुल्क गिर लॉकडाउन को 17 मई से आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए आज कहा कि चौथे मरहले में नए क़वानीन नाफिज होंगे और मास्क लगाकर और 2 गज के फासले पर अमल करते हुए मुल्क के अवाम अपने मकासद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मिस्टर मोदी ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि लॉकडाउन का चौथा मरहला लॉकडाउन 4 मुकम्मल तौर पर नए रंग व रूप और नए क़वानीन वाला होगा। रियासतों से हमें जो तजावीज़ मिल रही हैं, उनकी बुनियाद पर लॉकडाउन 4 से मुंसलिक मालूमात भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तवील अरसे तक ज़िंदगी का हिस्सा रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगी। हम मास्क पहनेंगे और 2 गज के फासले की पैरवी करेंगे, लेकिन अपने अहदाफ को दूर नहीं होने देंगे। आलमी वबा के दौरान मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए अवाम से मुकामी पैदावार पर फ़ख्र करने और उस पैदावार को ख़रीदने और उस पर फ़ख्र करने की अपील की। मिस्टर मोदी ने कौम के नाम अपने खिताब में कहा कि कोरोना बहरान के दौरान मुकामी तैयार कुर्दा अशिया, मुकामी सप्लाई चीन की अहमियत हमारी समझ में आ गई है। इन्होंने कहा कि बहरान के वक्त लोकल ने ही हमें बचाया है। वक्त ने सिखाया है कि लोकल को हमें अपनी ख़ते ज़िंदगी को बनाना है, ख़ते ज़िंदगी बनाना है। आज से हर हिंदुस्तानी को लोकल के लिए ओकल बनाना है। न सिर्फ लोकल पैदावार ख़रीदना है, बल्कि उसका फ़ख्र से तशहीर भी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि आज ग्लोबल ब्रांड हैं, वो भी शुरू में लोकल ही थे। जब इन मुल्कों के अफराद ने इनका इस्तेमाल शुरू किया तो इस दौरान वो ग्लोबल बन सके। अपने खिताब में मुल्क को खुद कफील बनाने की अपील करते हुए इन्होंने कहा कि इससे आलमी सप्लाई चीन में शदीद मुकाबले के लिए तैयार होगा। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि कोरोना बहरान को ऐसी जंग करार दिया जाना चाहिए जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि इससे निमटने का वाहिद तरीक़ेकार खुद कफील बनाना है और हुकूमत इसके लिए खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत मजमूई तौर पर 20 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल माली पैकेज देगी। कोविड-19 वबा से निमटने के लिए
चलाई जाने वाली कौमी सतह मुहिम के दौरान मिस्टर मोदी ने आज मुल्क के बाशिंदों से खिताब करते हुए कहा कि ये ज़िंदगी बचाने की जंग है और हमें बग़ैर मारे थके और टूटे लड़ना है। इन्होंने कहा कि हमें जंग के ज़ाब्तों पर अमल दरामद करते हुए उसे जीतना होगा। हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख्वाह कोरोना वबा के सबब पैदा शुदा बहरान की मिसाल माजी में नहीं मिलती, लेकिन अज़्म हमेशा बहरान से अजीम होता है और हमें इसी किस्म का बड़ा अज़्म करना होगा। हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने का अज़्म करना होगा। देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी।
मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।